अध्याय 7 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक बता चुके थे। आज का प्रश्न है 8 नंबर। इसमें कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इसमें y का मान ज्ञात करने कह रहा है। यानी कह रहा है एक बिंदु P है, यानी एक बिंदु क्या है P, जिसका निर्देशांक 2, -3 है, और एक बिंदु है R जिसका निर्देशांक जिसका निर्देशांक 10, y है, 10, y है। इसके बीच की दूरी भी दे दिया है, इसके बीच की दूरी दे दिया है कितना 10 मात्रक। तो कहता है कि y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी दो बिंदु दे दिया है P और R, P और R दिया हुआ है, P और Q, और इस P और Q के बीच की दूरी भी दे दिया है 10 मात्रक, और कह रहा है कि ये y का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, P से Q की दूरी y से रिलेटेड निकाल करके जो क्वेश्चन में दूरी दिया है उसके बराबर कर देना है, y का मान निकल जाएगा। यानी यहाँ पर P से Q की दूरी निकालना है, यानी दूरी PQ बराबर, यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो बिंदु दिया हुआ है ना, दिया है कि बिंदु है P 2, -3 तथा बिंदु है Q 10, y के बीच की दूरी कितना दिया हुआ, इतना है दे दिया है। तथा और क्या दिया हुआ, इसके बीच की दूरी PQ का मान दे दिया कितना 10 मात्रक, 10 मात्रक दे दिया। यहाँ से यहाँ तक P से Q की दूरी। अब यहाँ से PQ की दूरी निकालना है, तो PQ की दूरी जो होगा वो कितना होगा, वो रूट अंडर फॉर्मूला पढ़ा है x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर x2 का वैल्यू कितना हो गया 10 और x1 का वैल्यू 2, तो 10 घटा 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का वैल्यू क्या है, y ही है, और माइनस y1 का वैल्यू है -3 और इसका होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 10 में से 2 घटेगा 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर प्लस y में से y है, और ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो इसको यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस में a प्लस b का होल स्क्वायर करना है, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या पहले 2a भी कर सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2a है y गुना b है 3 और प्लस b स्क्वायर, b है 3 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर हो जाएगा 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 3 6 गुना y 6y और प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से हो जाएगा 64, इसको सबसे पहले लिख देंगे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस
बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस यानी प्लस 64 और प्लस 9 हो जाएगा प्लस 75। ये इसका दूरी आ गया, लेकिन क्वेश्चन में दूरी दिया है 10, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः या इसलिए। अतः दूरी कितना दिया हुआ है, पी क्यू का मान आया है कितना, यहाँ पी क्यू का मान आया है कितना रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 75 और यहाँ पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 10, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि वाई से रिलेटेड पी क्यू का वैल्यू आया, यानी पी से क्यू का दूरी आया रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 75 और पी क्यू का वैल्यू वो पहले से दिया हुआ है, यानी पी से क्यू के बीच की दूरी दिया हुआ 10 मात्र, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर को मतलब ये रूट अंडर हटाना है, तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तभी रूट अंडर हटेगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करना है 73 सर होना चाहिए। 9×4 तो इसका रूट अंडर करेंगे तो मतलब स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इसका वर्ग हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर 10 है, 10 का भी वर्ग हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट अंडर खत्म हो जाएगा, बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये प्लस 73 है, कि प्लस 100 इधर आएगा माइनस 100 हो जाएगा बराबर इधर कुछ नहीं तो 0 बचा है। वाई स्क्वायर प्लस 6y और 73 में 100 घटेगा तो 27 बचेगा बराबर 0। यानी यहाँ तो द्विघात समीकरण आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड करना है, कैसे इसका गुणनखंड करेंगे, तो यानी वाई स्क्वायर और अचर पद को गुना कर देंगे, यानी फर्स्ट पद और लास्ट पद को गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर गुना 27 वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी गुणनखंड कैसे करते हैं, तो यानी बीच वाला पद को इस तरह से दो पार्ट में बांटते हैं, जिसको गुना करने पर -27 वाई स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर प्लस 6y भी आना चाहिए, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर, दोनों में से किसी को करने पर क्या आना चाहिए प्लस 6y आना चाहिए। तो इसको हम दो भाग में कैसे तोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम 27 का गुणनखंड करते हैं। तो 27 को यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 3 9 27 और 3 3 9, तो यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 27 को 3 गुना 3 3 9 27 कर सकते हैं। अब गुना करने के बाद माइनस आना चाहिए, गुना करने के बाद 3 3 9 3 9 27 तो आ जाता है, लेकिन माइनस में आना चाहिए, तो एक में प्लस करेंगे एक में माइनस करेंगे, तो प्लस गुना माइनस माइनस 3 गुना 9 27 और इसमें एक में इसमें y भी गुना y रख देंगे, इसमें y रख देंगे, तो y गुना y स्क्वायर गुना करने के बाद -27 वाई स्क्वायर हो जाता है। लेकिन क्या जोड़ने या घटाने पर प्लस 6y आ रहा है, तो यदि हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो 3 प्लस में 3y है और माइनस कर रहे हैं 9y, तो 3y में 9y यदि घटेगा तो -6y हो जाता है और आना चाहिए यहाँ प्लस 6y। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस 3y न करके हम -3y कर देंगे और ये -9y न करके हम प्लस 9y कर देंगे, तो गुना करने पर माइनस प्लस माइनस हो रहा है, 3y गुना 9y बराबर 27 वाई स्क्वायर हो रहा है, और जोड़ने घटाने के बाद भी देखो प्लस 9y में से 3y घट रहा है, तो क्या होगा 6y और चिन्ह प्लस में होगा, क्योंकि बड़ा से छोटा घटता है तो चिन्ह बड़ा होता है, तो प्लस 9y माइनस 3y बराबर 6y। इसका मतलब यानी 6y को हम दो पार्ट में
बांट सकते हैं, एक -3y और दूसरा पार्ट हो गया +9y। तो हम यहाँ पर +6y के जगह पर हम -3y + 9y लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को हम यदि कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर 6y हो जाता है, यानी दोनों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या आता है 6y + 6y आ जाता है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं y² और ये +6y के जगह पर हम ले सकते हैं -3y + 9y, या तो +9y हम पहले ले सकते हैं, +9y हम पहले ले सकते हैं, उसके बाद -3y और उसके बाद है -27 बराबर 0। अब इसका कैलकुलेशन करो, हम दो पद का यहाँ पर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे, यानी दो पद को हम अलग कर देंगे यहाँ पर। तो y², अभी दोनों में से क्या निकलेगा, y कॉमन है तो y हम बाहर कर देंगे, यानी इसमें भी y है इसमें भी y है, y बाहर कर दिए, इसमें बचा यहाँ पर 1y प्लस का प्लस, और यहाँ पर y बाहर हुआ है, यहाँ बचा है 9। उसके बाद इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन लेना है और यहाँ पर y + 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस हम यदि कॉमन ले लें तो यहाँ भी y + y हो जाएगा और यहाँ भी -9 हो जाएगा। तो -3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में -3 दिख रहा है, y है इसमें नहीं है तो कॉमन में नहीं आएगा y। तो यहाँ पर माइनस निकला बाहर, तो यहाँ पर अंदर में क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 3 बाहर हुआ, y बचल है। फिर माइनस बाहर हुआ तो अंदर में माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहाँ 3 नमा 27 होता है, 3 बाहर हुआ, बचा है 9। अब दोनों में देखो y + 9 मिल रहा है बराबर 0। यहाँ से अब फिर ये एक अलग पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। अभी दोनों में से कुछ मिल रहा है यहाँ पर y + 9 बाहर कर देंगे, और यहाँ पर बचेगा इसमें y और यहाँ बचेगा -3 बराबर 0। अब ये दोनों, या तो इस दोनों का गुणनफल 0 होना चाहिए, तो एक बार इसको यदि हम 0 कर दें तो ये 0 हो जाए, तो 0 गुना इतना 0 हो जाएगा, या तो इसमें से ये 0 हो जाए, इसके जगह पर यदि 0 करते हैं तो इतना गुना 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो यानी हम एक बार इसको 0 के बराबर कर सकते हैं और एक बार इसको 0 के बराबर कर सकते हैं। तो y + 9 को एक बार 0 के बराबर कर देंगे और एक बार y -3 को 0 के बराबर कर देंगे। तो y बराबर हो जाएगा, ये +9 उधर जाएगा, -9 हो जाएगा, y का मान आ गया -9, और यहाँ से y का मान आ गया -3, बराबर के उस पार में भेज देंगे +3, 0 जुटेगा +3 ही रहेगा। तो यानी y का यहाँ पर 2 मान आ गया, यही y का मान ज्ञात करने का रहा था, लिख सकते हैं। इसलिए y बराबर -9,3, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। कर यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यानी ये क्वेश्चन जो है 7 नंबर जैसा ही है, यानी यहाँ पर भी समदूरस्थ का बात बोल रहा है, यानी एक पॉइंट कह रहा है कि 2 पॉइंट से क्या है, समान दूरी पर है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, समान होगा। तो दोनों क्या दूरी निकाल करके और हम क्या कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, तो वहां से हमारा क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर QR का वैल्यू निकालने का रहा और PR का वैल्यू निकालने का रहा। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि एक बिंदु Q है, एक बिंदु जो है वो Q है, ये बिंदु Q है जिसका निर्देशांक है 0,1, कहता बिंदु P और R से, यानी P से भी, ये बिंदु P से और ये बिंदु R से समदूरस्थ है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो बिंदु Q है P से उतनी ही दूरी पर है जितना दूरी पर क्या है, R से है ये। यानी इसका मतलब है बिंदु Q
P से जितना दूरी पर है उतना दूरी पर R से भी है, तो यानी दोनों का दूरिया बराबर होगा, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी PQ और यहाँ से यहाँ की दूरी QR बराबर होगा। तो P का निर्देशांक दिया हुआ है, P का निर्देशांक कितना है 5, और R का निर्देशांक कितना है x, 6 तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले P से Q का दूरी निकालेंगे और Q से R का दूरी निकाल लेंगे। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो Q है वो P और R से समान दूरी पर है, तो PQ बराबर QR हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, P से Q की दूरी निकालेंगे, तो PQ बराबर कितना हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 1 घटा -3 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट बिना फार्मूला लिखे भी हम कर सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 घटा 0 का होल स्क्वायर जोड़ -3 घटा 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 - x1, x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 घटा y1 कितना है -3 इसका होल स्क्वायर। रूट अंडर 0 में 5 घटेगा -5 बचेगा इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस गुना माइनस प्लस होगा 3 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर -5 का स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25, तो प्लस 25 हो गया प्लस 1 जोड़ 3 बराबर 4 का होल स्क्वायर, तो बराबर रूट अंडर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर रूट अंडर हो जाएगा 6 5 11 2 1 3 1 4 रूट अंडर 41 हो जाएगा। रूट अंडर 41 हो गया इसका वैल्यू। अब निकालते हैं हम Q से R की दूरी, तो हो जाएगा QR बराबर रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ तो x2 के जगह पर क्या है x है माइनस x1 का वैल्यू कितना है 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कितना है 6 और माइनस y1 कितना है 1 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ x में 0 यानी किसी भी संख्या से हम 0 को घटाते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो यानी x से 0 घटेगा x ही बचेगा इसका स्क्वायर है स्क्वायर हो गया प्लस 6 में से 1 घटेगा 5 इसका होल स्क्वायर, तो बराबर रूट अंडर x का स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। यानी QR की दूरी कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 25 इतना हो गया, दिख रहा है तुम लोग को ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है लिख सकते हैं दिया है कि बिंदु Q जो है दिया है कि बिंदु Q P और R से है ना P तथा R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब है समान दूरी पर है, समदूरस्थ है इसलिए क्या हो जाएगा P से Q की दूरी और Q से R की दूरी बराबर हो जाएगा, यानी बिंदु Q जो है वो P से भी जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर R से भी है, इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं PQ बराबर QR। अब यहाँ से PQ का वैल्यू निकाल चुके हैं रूट अंडर 41 अब बराबर QR का वैल्यू निकला है रूट अंडर x स्क्वायर जोड़ 25। अब यहाँ से जब तक हम ये रूट नहीं हटाएंगे तब तक x का मान नहीं निकलेगा, तो रूट दोनों पर से हटाने के लिए हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो दोनों तरफ वर्क करने पर तो दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो रूट अंडर 41 है इसका वर्क कर दो बराबर रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस 25 है, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 41, यानी रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा 41 बराबर रूट स्क्वायर से रूट हटेगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। हमको निकालना है एक्स का मान, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो ये प्लस 25 इसको उठा करके इधर ले आएंगे तो इधर आ जाएगा माइनस 25 और बराबर में बच गया इधर क्या, एक्स स्क्वायर। 41 में 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 11 में से 5 गया 6, और कितना बचा यहाँ पर, 3 में से 2 गया 1, 16 माइनस 16 हो गया, कितना हो गया प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम कर सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं, यह एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 16। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकलेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 16 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 16 हो जाएगा। तो यहाँ से इसलिए एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, प्लस माइनस 4 निकलेगा, ठीक है। तो यानी x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये प्लस 4 भी हो सकता है, माइनस 4 भी हो सकता है, ये x का वैल्यू हो गया। अब x का वैल्यू पूछ रहा था, x का वैल्यू प्लस माइनस 4 आया, यानी प्लस 4 को माइनस 4 भी लिख सकते हैं, यानी 2 वैल्यू आया, एक प्लस में और एक माइनस में। यहाँ से हमको QR का वैल्यू निकालने का रहा है, इसका वैल्यू निकालने का रहा है QR का। तो QR का वैल्यू कितना होगा, तो QR का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब बताओ x का वैल्यू इसमें से कोई भी एक लो, प्लस में लो या माइनस में लो, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो प्लस ही ले लेते हैं, तो प्लस x का वैल्यू प्लस 4 लेते हैं, तो इसका स्क्वायर और प्लस 25, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और प्लस 25 बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा, 6 5 11 1 और 2 3 1 4, रूट अंडर 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट अंडर 41 हो गया। तो कह रहा है कि QR का वैल्यू निकालिए, तो QR का वैल्यू कितना हो गया, रूट अंडर 41, और PR का वैल्यू निकालिए, तो PR का वैल्यू कितना होगा, तो P से R की दूरी, तो P से R की दूरी जो होगा वो PR होगा। और हम यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या लगा सकते हैं, x2 रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 के जगह पर क्या है, x है, माइनस x1 कितना है 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 है 6 और माइनस y1 कितना है -3, तो इसका होल स्क्वायर बराबर x का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो x का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, एक +4 और एक -4। तो एक बार +4 लेते हैं और दूसरी बार -4 लेंगे तो दूरी बदल जाएगा। तो जब हम +4 लेंगे x का वैल्यू, तो 4 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 माइनस, यानी माइनस गुना माइनस प्लस और 3, 6 + 3 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर, अब 4 में से 5 घटेगा -1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 6 और जोड़ 3 9 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 9 का स्क्वायर 81 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 82। एक आंसर आ गया PR का वैल्यू। जब x का वैल्यू -4 रखेंगे तो फिर PR का वैल्यू क्या निकलेगा, तो अब निकालेंगे हम PR का मान दूसरी बार। तो रूट अंडर वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 के जगह पर है x माइनस x1 का वैल्यू है 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है 6 और माइनस y1 है -3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर रूट अंडर
एक्स का वैल्यू एक बार 4 लिए है, +4 लिए है, दूसरी बार लेंगे -4 और फिर -5 इसका होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस गुना माइनस +3 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर -4 और -5 -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 + 3 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर रूट अंडर -9 का स्क्वायर +81 प्लस 9 का स्क्वायर +81 बराबर रूट अंडर। तो 81 जोड़ 81 हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 1 1 2 8 8 16 162। इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुना 81। 81 गुना 2 करेंगे 162 होगा। तो रूट का रूट हो जाएगा 2 और गुना 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। तो हो जाएगा बराबर 9 √2। इतना आंसर हो जाएगा PR का।